सभी कर्मचारियों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय जैसे मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन कक्षा 6 से 8 तक के विषय में इसकी जानकारी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करवानी है, इसमें कैसे कब कब इसका समय रहेगा और इसका वित्तीय प्रबंधन क्या रहेगा। जो ये इसके हेतु जो 15,000 रुपये प्रत्येक विद्यालय को दिए गए हैं, उसका वित्तीय प्रबंधन कैसे रहेगा, तो इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। आप मेरे चैनल पे अंत तक बने रहें साथियों। अंत में मैं वित्तीय प्रबंध की बात करूंगा और औपचारिक व अनौपचारिक सभी जानकारी मैं आपको देने की सहायता करूंगा। अनौपचारिक ज़्यादा जानकारी मैं इसमें नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यूट्यूब चैनल है और आप मेरे कमेंट बॉक्स में या पर्सनल संपर्क इस हेतु कर सकते हैं। इस हेतु मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप टीचर हब ऑनलाइन वर्क, उसमें आप जुड़कर पर्सनल जो भी अनौपचारिक बातें हैं वो उसमें अपन कर सकते हैं। तो साथियों चलते हैं। इसमें 6 से 8 के विद्यार्थियों की माह अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 में तो 10 से बैगलेस डेज हैं, जो कि नो बैग डे हैं, उसके अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा का उपयोग अपने को इसमें करना है। व्यावसायिक शिक्षा का महत्व, उपयोगिता, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता आदि की जानकारी विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदान करने तथा व्यावसायिक शिक्षा के अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक्सपोजर टू ए वोकेशनल एजुकेशन है का आयोजन किया जाएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है वो मैं बता देता हूँ साथियों आपको कि माह अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 तक इसका आयोजन किया जाना है। और इसमें ये लगभग करना क्या है, तो ये जो 10 से 9 बैग डे एक्टिविटीज़ हैं जो कि अपने को हर शनिवार को आयोजित होती है, उसमें ये सारणी तालिका के अनुसार इसमें पूरा दे रखा है यहाँ पर। तो इसमें क्या करना है, जो कक्षा 6, 7, 8 के लिए साथियों, तो अगस्त महीने में इसमें फिक्स है कि क्या करना है। उसी प्रकार नीचे सितंबर महीने के लिए भी इस तालिका में दे रखा है कि कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। अक्टूबर महीने में इस तालिका में दे रखा है कि कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। और इसी प्रकार नवंबर और दिसंबर में इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, इसके बारे में ये सारा इस तालिका में साथियों दे रखा है। इसमें मैं थोड़ी सी आपकी सहायता कर देता हूँ साथियों। वैसे तो इसको आपको ऑर्डर को पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगस्त में है, जो फर्स्ट सैटरडे, अगस्त का जो फर्स्ट सैटरडे आता है, उसमें विजिट द नियर बाई जो आपके एग्रीकल्चर फील्ड है वो टू अंडरस्टैंड द सॉइल प्रिपरेशन फॉर द खरीफ क्रॉप ऑफ द मैक्रो एंड माइक्रो रिक्वायर फॉर द क्रॉप। ये 1 घंटे 30 मिनट का यहाँ पर ये बच्चों को समझाना है कि जो नियर बाई मतलब अपने विजिट करना है एग्रीकल्चर जो भी फील्ड है, जहाँ भी खेत है, जहाँ भी ट्यूबवेल है, वहाँ पर जाके और उनको सॉइल के बारे में कि कैसे सॉइल को तैयार किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, और उसको क्रॉप जो खरीफ की फसल है उसके बारे में उसके सूक्ष्म जानकारी देनी है। तो ये क्लास 6 के लिए है। उसी प्रकार इसमें क्लास 7 के लिए थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल लेक्चर इन द स्कूल फॉर सॉइल एंड वाटर सैम्पलिंग और टेस्टिंग फॉर द, नीचे दे रखा है इसमें, फॉर द इम्पोर्टेंट ऑफ द सॉइल हेल्थ कार्ड, मतलब सॉइल कैसे महत्वपूर्ण है अपने लिए, वाटर के लिए। ये इसमें लगभग 45 है, जिसमें दे रखा है 15 मिनट थ्योरी है एंड 30 मिनट है प्रैक्टिकल पार्ट्स है। तो इसके बारे में अपने को थोड़ा बहुत इसको ज्ञान देना है, जो भी 7th क्लास के लिए ये दे रखा है सिलेबस। उसी प्राप्त कटिंग है, क्राफ्टिंग है और शोइंग टू प्लांट्स है, यानी पौधों को दिखाना, उसकी कटाई, ये सभी चीज़ें इनको दिखाना है। मतलब कहने का अर्थ है अगर अपने को अगस्त माह में एक विजिट प्लान करना है, इन बच्चों को 6, 7, 8 को ले जाना है और प्लांट के बारे में बताना है, खेती कैसी होती है उसके बारे में बताना है, मिट्टी में किस प्रकार इसमें मिट्टी को तैयार किया जाता है, ये सारी जानकारी इनको देनी है। और इसमें जो रिसोर्स पर्सनल है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र आप ले सकते हो, या आप यहाँ पर जो अच्छा जैसे आपका स्थानीय कोई अच्छा जानकार है उसको भी आप इसके लिए साथ में ले सकते हो यहाँ पर। तो ये जो रिसोर्स पर्सन है इसको यहाँ पर दे रखा है कौन कौन सा किसका आप काम ले सकते हो। स्टूडेंट विल टेक केयर एज वेल एज डेवलप वाटिका नर्सरी इन द स्कूल
मतलब स्कूल में उस ज्ञान का उपयोग स्टूडेंट स्कूल में कैसे वाटिका और नर्सरी डेवलप कर सकते हैं, इसके रूप में उसको उनको बच्चों को सिखाने का अपना प्रयत्न रहेगा इसमें। तो ये अगस्त महीने का जो फर्स्ट सैटरडे है उसकी ये तालिका में योजना दे रखी है। उसी प्रकार साथियों सभी दिवस में कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है। जैसे अपन नीचे चलते हैं और मैं बताता हूँ आपको, थर्ड सैटरडे को उसी अगस्त महीने में यहाँ पर प्रैक्टिकल है, डेमोस्ट्रेशन सेशन है और क्रिएट द ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट जो मिक्स करना है 6, 7, 8 क्लास के जो 10 स्टूडेंट को लेना है और उसमें यहाँ पर प्रैक्टिकल और डेमोस्ट्रेशन देना है, यानी जो प्रयोजन यानी दिखाना है प्रयोग करके जैसे भी। और टेकिंग केयर द प्लांट इन स्कूल एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सरी इन स्कूल विद द हेल्प ऑफ वोकेशनल ट्रेनर। और वोकेशनल ट्रेनर अगर है या कोई कौशल मित्र है, यानी जो भी अपने विद्यालय से एक किसी को प्रभारी बनाया जाता है वो कौशल मित्र होता है। और एग्रीकल्चर रिलेटेड टीचर्स है या स्कूल प्रिंसिपल एंड अदर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है, तो उनकी प्रेजेंस में मतलब ये प्लांट कैसे प्लांटेशन करते हैं, कैसे सोइल उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये 2 घंटे 30 मिनट का ये जो एक मतलब सेशन चलाना है। इसके अलावा साथियों इसमें इससे संबंधित विजिट है, विजिट अपन इसके संबंधित विजिट दिखा सकते हैं वित्तीय प्रबंधन में कि भाई इससे संबंधित अपन को विजिट बनाना है। और विजिट के लिए चाहे इसमें अपन जो गाड़ी है उस किराए करने के लिए उसमें अपन जो अपना वित्तीय प्रबंध है वो इसमें खर्च कर सकते हैं। उसी प्रकार सितंबर में है, तो सितंबर में बेसिक नॉलेज ऑफ फॉलोइंग कम्बाइनेशन क्लास 6, 7, 8 में वो टाइप ऑफ क्लॉथ, ये क्लॉथ से संबंधित हो गया। तो उसमें बेसिक स्टिचिंग है यानी सिलाई कैसे करते हैं, और बटन टैगिंग यानी बटन कैसे लगाते हैं, हैंकी मेकिंग और सारी फॉल कैसे करते हैं, हाउ टू टेक मेजरमेंट यानी मेजरमेंट कैसे लेते हैं, यानी ये टेलर से संबंधित कार्य हो गया साथियों। तो ये टेलर इसमें आपके साथ स्थानीय कोई टेलर है वो उसको आप साथ में ले सकते हो, उससे यहाँ पर स्कूल में बुला के या वहाँ पर विजिट करवा सकते हो, ये सेशन आप करवा सकते हो। तो ये टेलर संबंधी कार्य हो गया। उसी प्रकार थर्ड सैटरडे है, उसमें विजिट टू बैंक, यानी बैंक में आप विजिट करा सकते हो, अपने बच्चों को बैंक ले जा सकते हो और यहाँ पर ऑपरेटिंग यहाँ पर सोसाइटी टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्क एंड फंक्शन की कैसे वर्क और फंक्शन करते हैं बैंक। और उससे संबंधित 7th क्लास को, जैसे ये 6th क्लास का है 1.5 घंटे का, उसी प्रकार 7th क्लास में ओपनिंग बैंक अकाउंट, कैसे ओपनिंग बैंक अकाउंट होता है और डेबिट क्रेडिट है वो कैसे होता है, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, और अबाउट सेफ्टी मतलब सेफ्टी के लिए ये चीज़ें है वो आप किसी भी बैंक वाले को नियर बाई जो बैंक है वहाँ पर आप विजिट भी करा सकते हो साथियों। इसमें 2 विजिट होने चाहिए, आप वहाँ पर एग्रीकल्चर में कराओ, बैंक में कराओ और विजिट करा के ये जानकारी आप दो और इसका फ़ोटो सेशन आप कर सकते हो। और लेक्चर एंड प्रैक्टिकल सेशन ऑफ टाइप ऑफ इंश्योरेंस एंड देयर इंपॉर्टेंट, यानी क्या इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंट है ये 8th क्लास को आपको बताना है। तो ये अलग अलग दे रखा है। और नॉलेज अबाउट बैंक फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन देयर यूज ऑफ प्रिक्वेशन etc। तो ये साथियों मेरे कहने का अर्थ है कि ये जैसे यहाँ पर टेलर का हो गया, यहाँ पर बैंक वाले का हो गया, बैंक वालों का, और यहाँ पर वो फार्मर यानी एग्रीकल्चर जो भी है उनका हो गया। तो इस प्रकार से विजिट भी कर सकते हैं और ये स्कूल में बुलाकर भी अपन इसको ज्ञान दे सकते हैं बच्चों को। और उसी प्रकार अक्टूबर में यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ लेक्चर एंड प्रैक्टिकल सेशन ऑफ द लोकल फेमस आर्ट एंड क्राफ्ट, लाइक जैसे इसमें बता रखा आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी फेमस है, जैसे यहाँ बंधेज है, यहाँ पर कढ़ाई बुनाई है, यहाँ पर बम्बू etc, यहाँ डाई है। तो इस प्रकार डाई यानी कलर है। तो ये लोकल जहाँ पर डाई होती है, बंधेज का कार्य होता है या कढ़ाई बुनाई का होता है, तो वो लोकल आर्टिस्ट को लेकर यहाँ पर अपन इसको बच्चों को बता सकते हैं। और ये नहीं तो फिर उसी प्रकार ये थर्ड सैटरडे को है अक्टूबर में, वो यहाँ पर यह दे रखा है, तो लेक्चर ऑफ बेसिक ऑफ पोट्री मेकिंग ऑफ एंड प्रैक्टिकल सेशन ऑफ द फ्लोइंग, यानी पोट्री मेकिंग यानी जो बर्तन से संबंधित, कच्ची मिट्टी से संबंधित है। जैसे इसमें दे रखा है कि मिट्टी के गणेश जी मेकिंग है और दिया मेकिंग है, पोट मेकिंग है, स्मॉल स्ट्रक्चर है, अन्य कोई स्ट्रक्चर है अगर
जैसे अपने स्थानीय मटके में कुम्हार है जिसको अपन कहते हैं, तो वो एक लोकल आर्टिस्ट हो जाएगा जो इसके बारे में ज्ञान दे सकता है। तो वहाँ अपन कुम्हार के उससे भी अपन जो सामान परपज जो खरीदते हैं, खरीदने से संबंधित वित्तीय प्रबंध इससे हो सकता है। ये एक इस प्रकार का खर्चा भी इसमें अपन शो कर सकते हैं। उसी प्रकार साथियों अगर नवंबर में देखें तो नवंबर में यहाँ पर नॉलेज ऑफ वेरियस मैटर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, यानी घर कैसे बनाया जाता है, ये भी अपन बच्चों को यहाँ पर बताया जा सकता है। और एनिमल शेल्टर इन देयर लोकल एरिया, अर्थात जो अपने पालतू जानवर हैं उनके जो छाया कैसे की जाती है, अर्थात अपने देसी भाषा में इसको बोलें तो उनको जो उनके घर कैसे बनाए जाते हैं पालतू जानवरों के। तो इस प्रकार के वेरियस टूल है जो अपन लोकल के जो भी हैं वो अपन यहाँ पर इसमें बच्चों को दिखा सकते हैं। और देयर सेशन यूज द वाटर वेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम की भाई इरिगेशन सिस्टम में जो वेस्ट वाटर है उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। और उसी वेस्ट वाटर को, जैसे स्कूल में भी अपना वाटर है वो बहुत काफ़ी वेस्ट होता है, जैसे बच्चे हाथ धोते हैं, पानी पीते हैं, तो वो जो वाटर जो वेस्ट होता है यानी पानी ऐसे ही चला जाता है, उसका स्कूल वाटिका नर्सरी में कैसे उपयोग किया जा सकता है, इससे संबंधित लेक्चर अपन दे सकते हैं और सेशन 1 इसका भी रख सकते हैं। उसी प्रकार 8th क्लास में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बेस्ट यूज ऑफ वाटर लोकली अवेलेबल लो कास्ट मटेरियल ऑफ डे टू डे लाइफ, यानी प्रिपरेशन ऑफ काउ डैंग ब्रिक्स एंड अदर मटेरियल, यानी ये जो काउ गाय के लिए है वो कैसे पीने के लिए बनाया जा सकता है। आइटम फॉर द वाटर प्लास्टिक बोतल, आइटम फॉर द वेस्ट प्लास्टिक बोतल, अर्थात वेस्ट प्लास्टिक बोतलों से कैसे यूज उसको किया जा सकता है, वेस्ट प्लास्टिक बोतलों कैसे उसको स्कूल के कार्यों के लिए यूज़ किया जा सकता है। साथियों मैंने एक बहुत ही अच्छा यूज किया है मेरे स्कूल में। वेस्ट प्लास्टिक के जितनी भी थैलियाँ थी उनको 2-2.5 लीटर की प्लास्टिक के बोतल में भर कर उनका मैंने स्कूल में कई प्रकार के निर्माण कार्य कराएं। तो ये इस प्रकार से आप वेस्ट का कैसे किया जा सकता है वो भी, तो इसके लिए जो रिसोर्स पर्सन होता है वो मेसन है, मेसन यानी जो अपना जिसको अपन कहते हैं मकान बनाने वाला, और प्लम्बर है या लोकल आर्टिस्ट है, उस किसी के द्वारा प्लम्बर के द्वारा पानी से संबंधित अपन ज्ञान उनको दिया जा सकता है कि कैसे उसका वेस्ट वाटर है उसका उपयोग किया जा सकता है स्कूल में। और इस प्रकार के सेशन आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसी प्रकार अगर 3rd सैटरडे को देखें तो उसमें भी लेक्चर एंड अवेयरनेस अबाउट द बेसिक हाइजीनिक एंड सैनिटेशन, यानी जो हाइजीनिक यानी अपने को स्वस्थ रखने के लिए अपने कैसे हाइजीनिक हों बीमारियों से बचने के लिए। तो इसमें नर्स है, आशा सहयोगिनी है, इनको रिसोर्स पर्सन के रूप में अपन बुला सकते हैं, स्कूल में बुला के लेक्चर्स कंडक्ट करा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे इसमें किसका लेक्चर दिया है, हीट स्ट्रोक, ये भी हीट स्ट्रोक है, या और इलेक्ट्रिक स्ट्रोक है, फायर बर्न है, और वाटर ड्राइंग है, यानी पानी में डूबता हुआ तो कैसे बचा जा सकता है, या इलेक्ट्रिक करंट लग गया तो कैसे लग गया, और फायर से अगर जल गया तो उसका क्या उपयोग करना चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में किसी भी नर्स या आशा सहयोगिनी को आप स्कूल में बुला कर उससे ये सेशन आप है वो करवा सकते हो। तो इस प्रकार ये बड़ा ही आसान है साथियों, इसमें कोई ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो सभी कार्य। और उसी प्रकार दिसंबर के जो लास्ट है वो 1st और 3rd सप्ताह में इसमें दे रखा है बेसिक नॉलेज ऑफ सिंबल इन पैकिंग फूड, यानी पैकिंग फूड का जैसे वेज और नॉन वेज है, एक्सपायरी डेट उसकी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होती है, इसकी जानकारी आप 6th क्लास के बच्चों को दे सकते हो। तो साथियों ये कॉलम 6th क्लास के बच्चों का फर्स्ट है एक्टिविटी का, ये 7th क्लास के बच्चों का, ये 8th क्लास के बच्चों का है। उसी प्रकार द थ्योरी सेशन ऑफ यूज ट्रेडिशनल लोकल प्रेसेस प्रिजर्वेशन फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन एंड प्रिसेबल फूड आइटम्स, यानी उनको कैसे जो अपन लोकल में जो फूड बनाते हैं, जैसे अपन पापड़ बनाते हैं साथियों, मंगोड़ी बनाते हैं और अन्य चीज़ें, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि बड़ी बड़ी पापड़ और डिफरेंट और अन्य प्रकार के डिफरेंट पैकेजिंग जो भी है, और मिलेट रिलेटेड आइटम्स है जो जैसे मूंगफली है, मूंगफली को कैसे पैक करते हैं, पापड़ को कैसे पैक करते हैं, और बड़ी कैसे बनाते हैं, कैसे पैक करते हैं, इससे संबंधित आप किसी भी एक ग्रामीण जो आपका स्थानीय लोकल है उसको बुलाकर ये एक सेशन आप चला सकते हो, जिसमें होम मेकर भी हो सकता है और SHG मेंबर भी हो सकता है। तो फूड सेफ्टी के बारे में ये एक सेशन आप चला सकते हो। और उसी प्रकार 3rd सैटरडे को विजिट फॉर वोकेशनल लैब इन
द सेम इन द सेम स्कूल, यानी आप सेम स्कूल में अगर आपकी वोकेशनल लैब है तो आप 6, 7, 8 को वहाँ पर विजिट करा सकते हो, या नियर बाई स्कूल में भी आप विजिट करा सकते हो। तो इसमें जो प्रिंसिपल है और यहाँ पर कौशल मित्र है या वोकेशनल ट्रेनर है वो आपके साथ में यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये तो आपके साथियों वो 10 से 9 बैक डे एक्टिविटी हो गई, 10 दिन 9 बैक डे एक्टिविटी जो प्रत्येक महीने अगस्त से लेकर दिसंबर तक है, 2-2 एक्टिविटीज़ है। इससे संबंधित आपके वित्तीय प्रबंध रहता है, कितना रहता है वो मैं आपको अंत में बताऊंगा साथियों। तो ये मैंने एक्टिविटीज़ बताई, ये आप आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो साथियों लंबा ज़रूर होगा क्योंकि विषय काफ़ी ये लंबा है। तो चलते हैं साथियों आगे। उसके बाद में साथियों इसमें अगर नीचे स्क्रॉल करें यहाँ पर, तो ये महत्वपूर्ण बात ये है कि कौशल विकास बाल मेला का आयोजन करना है। और उस कौशल विकास बाल मेले में आप यहाँ पर देखा जाए तो इस बिंदु को देखें तो कौशल विकास बाल मेले में विभिन्न सेक्टर से संबंधित विशेषज्ञ जैसे स्थानीय कारीगर, आर्टिजन जैसे 2 व्हीलर मैकेनिक है, बढ़ई है, हस्तकला है, कारीगर है, मिट्टी के बर्तन व खिलौने आदि बनाने वाले कारीगर है, पार्लर है, सैलून विशेषज्ञ है, या कुशल टेलर है, या सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित कृषि विशेषज्ञ, यानी कोई आपके गांव का लोकल जो अच्छे तरह से जानता है कृषि से संबंधित, वानिकी से संबंधित, उसको आप बुलाकर विद्यालय में आमंत्रित कर प्रदर्शनी के द्वारा विद्यार्थियों का कौशल विकसित किया जाएगा। अर्थात इनको सबको आप बुला सकते हो विद्यालय में इस बाल जो कौशल बाल विकास मेला उसमें बुलाकर और स्टॉल लगा के उनको आप दिखा सकते हैं। और इसके लिए इसमें विशेष प्रबंध, वित्तीय प्रबंध रखा गया है साथियों कि कौशल विकास बाल मेले में भाग लेने संबंधित विशेषज्ञ कारीगर या जो आर्टिजन को आवश्यकता होने पर नियमानुसार उचित मानदेय दिया जा सकता है। तो इसमें आप वित्तीय प्रबंध के बारे में जो वित्त है वो यहाँ पर आप खर्च कर सकते हो। तो ये मैंने जो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर आपको साथियों बताई कि किस किस में कैसे खर्चा हो सकता है। अब इसका वित्तीय प्रबंध थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें अगर इसको, तो यहाँ पर ये सभी दे रखे हैं। और उसके बाद में मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग है। तो ये मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए जैसे इसमें दे रखा है कि व्यावसायिक प्रशिक्षक की सहायता से संस्था प्रधान द्वारा यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन समस्त विवरण संधारित किया जाना, अर्थात इसमें एक फ़ाइल संधारित किए जानी है। इससे संबंधित जो आपने एक्टिविटी कराई है उससे संबंधित एक फ़ाइल का संधारण अपन को करना है। और स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर में विद्यार्थियों से उनके अनुभव के बारे में फीडबैक प्राप्त कर रिपोर्ट संधारित करें। जिला कार्यालय द्वारा जिले की समेकित रिपोर्ट यहाँ पर भेजनी है। और इससे संपूर्ण गतिविधि होने वाले व्यय के मूल बिल रसीद में पूर्ण विवरण यथा फर्म, व्यक्ति का नाम, पता, दिनांक, प्राप्ति की गई राशि का विवरण, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, अन्य व्यय संबंधित विवरण आवश्यक रूप से भरना है। यानी जो भी आप बिल हैं उसमें सभी प्रकार की ये उसके रसीद में पूर्ण विवरण होना चाहिए। फर्म व व्यक्ति का नाम व पता, दिनांक और प्राप्त की गई राशि का पूरा विवरण और प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए, जैसे भी अपन बिलों में करते हैं साथियों। और टोटल 15,000 राशि है वो इसकी आती है। बजट का प्रावधान है, बहुत सारी स्कूलों को दिया गया है। अब ये बजट का जो मोटा वित्तीय प्रबंधन है साथियों वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो साथियों ये वित्तीय प्रबंध बनाया गया है, ये मेरे द्वारा बनाया गया है। हो सकता है इसमें कुछ फेरबदल हो, लेकिन ये काफ़ी स्टिक और जानकारी मैं मेरे हिसाब से आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जैसे स्थानीय कारीगरों का मानदेय है जो आप बुलाते हो बाल विकास बाल मेला में और अन्य किसी कार्यों के लिए, बच्चों के लिए, तो उसको पर कारीगर है वो 900 रुपये, और प्रत्येक 6 चीज़ों के लिए बुलाए तो 5400 रुपये इसके लिए हो जाते हैं। और उसके लिए एक फ्लेक्स का निर्माण करना है जिससे इसमें संबंधित है जो आपके लिखा हुआ है कि वोकेशनल टू एक्सप्लोर टू वोकेशनल एजुकेशन कक्षा 6 से 8 और स्कूल का नाम करके ये फ्लेक्स में 500 रुपये आप जब भी वो मेले का आयोजन करोगे तो उसमें ये फ्लेक्स लगेगा। और कच्ची सामग्री जो 4,000 रुपये जो नो बैक डे गतिविधियों में आयोजन हेतु व कौशल विकास बाल मेले में जो भी आप जो स्थानीय कारीगरों को बुलाओगे उनके लिए जो सामग्री चाहिएगी वो सामग्री, कच्ची सामग्री के बिल हैं वो लगभग यहाँ पर 400 रुपये के हो सके 4,000 रुपये के होंगे साथियों। और इसी प्रकार की सभी प्रकार की जो गतिविधि छात्र करेंगे उन नो बैक डे में उसमें 3 प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार होंगे। तो उस पुरस्कार की राशि आप 500 रुपये, 350 रुपये और 250 रुपये, तो कुल मिला के 1100 रुपये पुरस्कार का वितरण उनमें आप उनको मोटिवेशन करने के लिए यहाँ पर आप दे सकते हैं। और उसी प्रकार अगर देखा जाए तो
भ्रमण हेतु वाहन किराया 2 बार आपको कम से कम भ्रमण साथियों इसमें करवाना होगा। जैसे मैंने कहा फार्मर यानी आप एग्रीकल्चर के लिए आप भ्रमण कर सकते हो कहीं भी ट्यूबवेल पे जाके, और या बैंक में जाके बैंक में भ्रमण करा सकते हो, बैंक का कैसे वित्तीय प्रबंध होता है। और कहीं जैसे और कहीं भी आप जैसे कुम्हार है वो मटका कैसे बनाता है क्या उसकी, तो ये भ्रमण कम से कम 2 भ्रमण हेतु वाहन किराया है वो 4,000 रुपये है। तो इस प्रकार ये टोटल राशि 5400 वो हो गई, जिसमें आपने 6 कारीगरों को बुलाया, पर कारीगर 900 रुपये दिए, 500 फ्लेक्स का हो गया, 4,000 रुपये आप कच्ची सामग्री के लिए हो गए जो भी गतिविधियाँ करा रहे हैं, और 1100 रुपये हैं वो आप इनाम के लिए हैं, और 4,000 रुपये आपके भ्रमण किराया वाहन के लिए। इस प्रकार टोटल 15,000 रुपये का खर्चा इसमें साथियों सेट होता है इस प्रकार। तो इस प्रकार मैंने आपको हेल्प वित्तीय प्रबंधन की भी की, और साथियों इसको समझाने का प्रयास किया है। साथियों आपको मैंने सही व सटीक जानकारी देने का प्रयास किया, फिर भी अगर किसी प्रकार की कमी रह गई है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके सहायता ले सकते हैं। अपन मिलकर समस्याओं का निस्तारण करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि अधिक से अधिक को लाभार्जन हो सके। ऐसी ही महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में आपके बीच में आऊँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।